तुम आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम शुरू करने लगे हैं हूफ ट्रिमिंग। ये हमारा जानवर लेम है। मैं वीडियो में एडिट भी कर दूंगा। ये जानवर जी लेमनेस में है, तो अभी हम इसकी ट्रिमिंग करेंगे। अगर इसको हूफ ब्लॉक लगाने वाला हुआ तो वो लगाएंगे, जिससे ये तकलीफ़ इसकी कम हो जाएगी और इसको चलने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अभी हम चेक करते हैं मसला इसको कहाँ पे आ रहा है। ये देखें जी, हूफ नाइफ से हम इसको एक बार मुकम्मल अंदर से चेक करेंगे कि कहीं कोई कैविटी, कोई सोल अल्सर या कोई कहीं पस वगैरह कोई मसला मसाइल तो नहीं। और मसला तो इसको निकला है हूफ क्रैक का ना, तो ये सारा खुर हमें ओपन करना पड़ेगा। इसकी जो डेड टिश्यू वगैरह हैं वो रिमूव करने पड़ेंगे। और दूसरी साइड पे ना हमने हूफ ब्लॉक लगाना है कि इसके खुर पे वज़न ना आए, बहुत ज़्यादा जो ज़ख्मी खुर है ना, और ज़्यादा वज़न जो है दूसरे खुर पे रहे और उसकी हीलिंग प्रोसेस जो है ना वो बहुत जल्दी हो जाए। अभी हम इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से ना ये सारी जगह बराबर करेंगे और खुर को एक शेप देंगे, ताकि एनिमल के खुर पे ना बराबर वज़न पड़े, कहीं पे ज़्यादा या एक खुर का एक हिस्सा नीचे ना लगे, उस पर सारा वज़न ना जाए। तो शुरू करते हैं, नज़दीक लें। ये ग्राइंडर की मदद से हम खुर का जो सोल है इसको साफ़ करेंगे अच्छी तरह से, और जिससे हमें पता चलेगा कि मसला मसाइल आ कहाँ पे रहा है। तो ये वाइड लाइन के करीब जो क्रैक है ये हमें फुल ओपन करना पड़ेगा, यहाँ से असल मसला शुरू हो रहा है। तो ये नोक वगैरह, ये लियन जो है और वाइड लाइन के करीब ये जो क्रैक बना हुआ है इसको भी हम मुकम्मल ख़त्म करेंगे, ताकि ये आगे बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। और इस खुर को भी हम बराबर करेंगे, बिल्कुल फ्लैट इसकी तरह ना, ये चीज़ हम ख़त्म करेंगे। ये देखिए, ये सारा ये यहाँ से इन्फेक्शन शुरू हो रहा है और क्रैक बना हुआ है यहाँ से शुरू होके, तो इस साइड तक ये सारा खुर ख़राब है, जिसकी वजह से एनिमल बहुत ज़्यादा लेम है, पेन कर रहा है। और अभी हम इसको खोलते हैं। ये जी हूफ क्रैक का केस है। अब हम इसको ओपन करते हैं। वाइड लाइन सारी हमें इसकी जो खुर को ओपन करना पड़ेगा, और सारा जो डेड टिश्यूज़ वगैरह हैं वो रिमूव करने पड़ेंगे। ये कैविटी को ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि दोबारा से खुर जो है वो हीलिंग प्रोसेस उसका शुरू हो सके। तो ये मसले मसाइल एक दिन से नहीं बनते, ये काफ़ी टाइम से छोटी मोटी कैविटीज़ वगैरह चल रही होती हैं, जो बहुत बड़े मसले बन जाते हैं और एनिमल अपना बीसीएस भी खो बैठता है। ब्रीडिंग में भी मसले मसाइल आते हैं और प्रोडक्शन भी इसकी एनिमल की गिर जाती है। तो टाइमली इनकी हूफ ट्रिमिंग करवानी चाहिए। और फूड डिप जो है वो हर मिल्किंग के बाद होनी चाहिए। कॉपर सल्फेट का 2% सोल्यूशन उसमें फूड डिप होना चाहिए एनिमल का। अभी हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम इस ज़ख़म को फ्रेश करें, इसमें जितनी पस वगैरह वो निकल जाए और दोबारा से इसका खुर ग्रोथ करे, डेड टिश्यूज़ वगैरह जो टोटली हैं वो रिमूव हो जाएं। और साथ ही ना इस खुर पे हमें अब ज़्यादा वज़न नहीं देना, तो दूसरे खुर पे हम ब्लॉक लगाएंगे। ब्लॉक लगाने का भी तरीका बड़ा सिंपल है, और जो मैं आज तरीका करने जा रहा हूँ ना वो बहुत सस्ता, और उसके लिए बहुत ज़्यादा कह लें कि आपको औजार वगैरह टूल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल सा प्रोसेस है, जहाँ पे छोटे फार्मर्स वगैरह के पास वो डिस्पेंसर वगैरह और बोई बॉन्ड वगैरह नहीं होती, तो ये एक आध ब्लॉक लगाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसको बिल्कुल हमने फ्रेश कर लिया। अब पिन बायोटिक हमने डाल के इसको पट्टी करेंगे। पट्टी करने के बाद दूसरी साइड पे ना उसको थोड़ा सा हम रफ़ करेंगे, ताकि ब्लॉक जो है ना, पहले इसको बिल्कुल प्लेन करेंगे और साथ ही हम इसके ऊपर ना
इसको थोड़ा सा रफ करेंगे ताकि ब्लॉक लगाने में आसानी हो जाए और ब्लॉक जो है ना वो जल्दी उतरे नहीं, अच्छी तरह उसकी ग्रिप बन जाए इसके ऊपर। ये हमने पट्टी कर ली है। अब वो फिट टेप के नाम से आती है और ये वाटर प्रूफ भी होती है, और इसके अलावा ना ये काफ़ी लंबा अरसा तक ना खुर पे ठहरी रहती है। और सेकंड जो है ना, अब हम इसकी खुर की सरफेस को हमने बराबर किया और उसको थोड़ा सा रफ़ किया है ताकि इस पे ना ब्लॉक सही तरह से चिपक जाए। और जो आप आज आपको मैं ब्लॉक लगाने का तरीका बता रहा हूँ ना, वो बड़ा सिंपल और बहुत ही कह लें कि सस्ता है। और बोवी बॉन्ड से भी आप लगा सकते हैं, वो बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन वो थोड़ा महंगा है, या एक्वा बॉन्ड वगैरह जो भी है। तो ये सिंपल तरीका है और सस्ता भी है, थोड़ा टाइम लगता है इस पे और टेक्निकल बंदा लगा सकता है। चलें उसकी तरफ चलते हैं। ये पड़ा है जी डेंटल पाउडर, ये 1 kg में आता है और ये हमने इसमें डाल लिया है। तो ये इसका लिक्विड है और इसको अब हम खोल के इसके अंदर इसको इतनी मिकदार मिक्स करेंगे कि ये थोड़ा सा नरम हो जाए और ब्लॉक पे लगाएंगे और फिर ब्लॉक को इंस्टॉल करेंगे उसके ऊपर, खुर के ऊपर। तो ये तकरीबन 10 एक मिनट उसके ऊपर लगा रहा है, तो उसके बाद ये चिपक जाता है और फिर बहुत जल्दी नहीं उतरता। आपने कुछ इसको इस तरह बना लेना। और ये ब्लॉक हमारे पास पड़ा है, ब्लॉक की साइड हमने देख लिया, इधर करीब लाएं डॉक्टर साहब। तो इसको हम ना ब्लॉक पे लगाएंगे, ये देखें। जल्दी डालना है। ये जी ब्लॉक हमने इंस्टॉल कर लिया है, तो ये कुछ 5 एक मिनट लेगा, उसके बाद ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। एनिमल को हम रिलीज़ करके इसको चला के आपको दिखाएंगे। ये देखें जी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक फिक्स हो गया है और एनिमल को भी थोड़ा पेन से रिलीफ मिल गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग।